ना प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस में ही पढ़ रहे हैं, उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन में भी हमने E1 एंड E2 दोनों ही मैकेनिज्म पढ़ी हैं। इसी तरह से डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के अंदर भी E1 E2 दोनों ही तरह की मैकेनिज्म होंगी। बस ये डिपेंड किस पर करेंगी कि हमारे पास जो अल्कोहल है ये आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ये किस तरह का अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब है कि जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड है, ये सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है, या टर्शरी कार्बन से बॉन्डेड है। अगर ये प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड है तो उस कंडीशन में जो मैकेनिज्म होती है वो E2 मैकेनिज्म होगी, यानी कि वन स्टेप प्रोसेस होगा। E2 का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन रेट है वो अल्कोहल और एसिड दोनों की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एसिड की प्रेजेंस में होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में होती है, और टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होता है। प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए उससे कम, और टर्शरी के लिए सबसे कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि कार्बन आयन, कार्बोकैटायन, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, इनमें टर्शरी कार्बोकैटायन या टर्शरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी उससे कम स्टेबल होते हैं और प्राइमरी सबसे कम स्टेबल होता है। तो ऐसे केस में जो ज़्यादा स्टेबल है तो वहाँ पर सॉल्यूशन में उसकी प्रेजेंस भी देर तक बनी रहती है, और स्टेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ मेजर प्रोडक्ट हमें मिलता है, कम टेम्परेचर पर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी के लिए रिएक्शन कंडीशंस टेम्परेचर यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होगा। तो सेकेंडरी और टर्शरी में इजीली हम E2 रिएक्शन को शो कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल के केस में हमें प्राइमरी अल्कोहल के केस में हम E2 मैकेनिज्म शो कर रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, E1 मैकेनिज्म को शो करेगा। क्यों? यहाँ पर दूसरा एक इफेक्ट और आ जाता है। दूसरा इफेक्ट क्या आता है, स्टेरिक हिंड्रेंस का। जो हम प्राइमरी अल्कोहल कंसीडर करते हैं वहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, E2 मैकेनिज्म। प्राइमरी के केस में हम क्या कह रहे हैं कि E2 मैकेनिज्म शो होती है। क्यों? क्योंकि दोनों हमारे पास साइट्स ओपन है इसकी। एक तरफ से एसिड रिएक्ट करेगा तो ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और दूसरी तरफ से प्रोटॉन रिमूव आउट हो जाएगा। तो हमारा पूरा की पूरा मॉलिक्यूल यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का एब्स्ट्रैक्शन हो गया, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव आउट हो गया। लेकिन जब हम टर्शरी के केस में पढ़ते हैं तो टर्शरी के केस में एक साइड पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, यहाँ पर 3 दूसरे कार्बन एटम्स लगे हुए होते हैं। ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि वहाँ पर जो मैकेनिज्म होगी वो आपकी E1 मैकेनिज्म होगी। E1 मैकेनिज्म जो प्रोसीड होगी वो किस पर बेस्ड होती है, 3 स्टेप प्रोसेस पर। ठीक है, यहाँ देखो आप कि हमने टर्शरी अल्कोहल लिया हुआ है। टर्शरी अल्कोहल में E1 मैकेनिज्म हम शो कर रहे हैं, जो कि 3 स्टेप 2 स्टेप प्रोसेस होता है, लेकिन हम इसको 3 स्टेप में क्यों कन्वर्ट किया है कि पहले हम इसमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसे 2 स्टेप प्रोसेस में लिखते हैं तो हम सिंपली कह देते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम एसिड को ना शो करके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन फ़िलहाल इसको हमने 3 स्टेप प्रोसेस में कंटिन्यू किया हुआ है। किस तरीके से कि ये हमने टर्शरी अल्कोहल लिया हुआ है। टर्शरी अल्कोहल है क्योंकि ये कार्बन क्या है, 3 कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए ये टर्शरी कार्बन है, और इस टर्शरी कार्बन पर अल्कोहलिक ग्रुप बॉन्डेड है, इसलिए हम इसे कहते हैं टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल की जो रिएक्शन है वो हम देख रहे हैं, एसिड कैटेलाइज्ड है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड है ही। एसिड कैटेलाइज्ड होने की वजह से क्या होगा, एसिड हमें क्या देगा, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जो हमें एसिड से मिलेंगे, ये हाइड्रोजन आयन अल्कोहल को
एब्स्ट्रैक्ट आउट करेंगे, अल्कोहल पर अटैक करेंगे। तो अल्कोहल को एब्स्ट्रैक्ट आउट करने के से पहले यहाँ पर हमें एक इंटरमीडिएट स्पीशीज़ मिलती है जिसे कि हम कहते हैं एल्काइलॉक्सोनियम आयन। एल्काइलॉक्सोनियम आयन में क्या है कि इसको फर्दर हम नाम से दे सकते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्योंकि इस अल्कोहल पर एक प्रोटोन ऐड हुआ है, इस अल्कोहल पर प्रोटोन ऐड हुआ है और इस तरह से हम इसको शो कर देते हैं। ठीक है, एल्काइलॉक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा। ये एक स्लो स्टेप प्रोसेस होता है। इस स्लो स्टेप प्रोसेस में हम क्या पढ़ते हैं कि यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और स्लो स्टेप प्रोसेस में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। इस कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ये आपको क्लियर दिख रहा है। इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब एडजेसेंट कार्बन पे अब हमारे पास 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं थर्ड स्टेप के लिए। 3 अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि हाइड्रोजन आयन या तो ये वाला एब्स्ट्रैक्ट आउट हो जाए, या ये वाला हो जाए, या ये वाला हो जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसकी 3 अपॉर्चुनिटीज़ देखें स्टेप थर्ड में, कि स्टेप थर्ड में हमने डायरेक्ट शो कर दिया कि भाई ये वाला हाइड्रोजन एज प्रोटोन रिमूव आउट हो जाएगा और ये एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर इस तरह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन 3 अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं यहाँ पर, ये देखो CH3 CH2 C पर प्लस चार्ज है, यहाँ CH2H हम इधर दिखा सकते हैं इसका, इसी तरह से CH2H दिखा सकते हैं, इसको भी हम CH और यहाँ से एक H इस तरह से दिखा दिया। अब 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ में हमने इस हाइड्रोजन आयन को एब्स्ट्रैक्ट आउट किया, यानी कि CH3 CH इस पर ये किस तरीके से निकला एज, ये किस तरीके से जाएगा भाई, हमें यहाँ पर देखो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, ये निकला तो यहाँ पे किस तरीके से निकलेगा, H+ की तरीके से निकलेगा, तभी तो ये न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर एज H+ निकलेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ छोड़ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये आपका C+ और यहाँ आपका CH3 CH3 और इस तरह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 में। दूसरी कंडीशन क्या है कि हम इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट मान लें, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, ये CH3 मिल गया। तीसरी कंडीशन में क्या है कि हमने इस हाइड्रोजन को मान लिया, तो CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये दोनों हमें मेजर प्रोडक्ट्स में नहीं मिलते अकॉर्डिंग टू सिट्ज़फ रूल। अकॉर्डिंग टू सिट्ज़फ रूल हमें क्या मिलेगा, ये फेवरेबल कंडीशन, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स मिलेंगी, यानी कि मोर हाईली ब्रांच्ड एल्कीन्स मिलेंगी। साथ में यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखें तो ये टर्शरी है ही, उससे हमें ये मिल रही है। तो ये जो इनका फॉर्मेशन है एल्कीन्स का फॉर्मेशन इस कार्बोकैटायन से, वो किस तरीके से होगा, अकॉर्डिंग टू सिट्ज़फ रूल। ठीक है, तो ये आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स क्लियर हो गया। एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो क्वेश्चंस आते हैं आपको सीधा सा कह दिया जाता है कि भाई डिफाइन एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड एक्सप्लेन द एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो सुटेबल एग्जांपल्स में अगर मान लो स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन को आप उसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन कीजिए, तो जो प्रीवियस वीडियो था उसके अकॉर्डिंग करनी है, और डिहाइड्रेशन के लिए कहते हैं तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि किस तरह से हमें एक्सप्लेन करना है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कार्बोकैटायन के बनने के बाद हमें कौन सी एल्कीन को फेवरेबल कंडीशन में मानना है। दैट्स ऑल फॉर एलिमिनेशन रिएक्शंस।